एक समय की बात है, दूर कहीं एक विशाल और सुंदर जंगल था। वहां ऊंचे पेड़, मीठे पानी के झरने और अनेक जानवर रहते थे। इस जंगल में एक जादुई परी भी रहती थी, जिसका नाम हरिणी था। वो हरे रंग के जादुई वस्त्र पहनती, जिससे वो पेड़ों में आसानी से छिप जाती। हरिणी जंगल की देखभाल करती और बीमार जानवरों का इलाज करती थी। उसकी मौजूदगी से जंगल में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन हरिणी के मन में विचार आया, मैं हमेशा अपने असली रूप में रहती हूँ, लेकिन क्या इस जंगल में कोई घमंडी या निर्दयी जानवर भी है? अगर मैं किसी जानवर का रूप लेकर घूमूं, तो सबकी असली प्रकृति जान पाऊंगी। उसने सुंदर हिरण का रूप धारण किया। उसका शरीर सुनहरे भूरे रंग का था और आंखें काले मोतियों जैसी चमक रही थीं। उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। अब जानवर उसे पहचान नहीं पा रहे थे और साधारण हिरण समझकर उससे बातें कर रहे थे। हरिणी जंगल में घूम रही थी कि अचानक दूर से डरावनी हुआ हुआ की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक भूखा और खूंखार भेड़िया उसकी ओर दौड़ रहा था। भेड़िया गरज कर बोला, वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिलेगा, ताजा हिरन का मांस, हा हा हा। हरिणी घबरा गई और तेजी से भागी। भेड़िया उसके पीछे पूरी ताकत से दौड़ा। पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए हरिणी भागती रही। उसके नाजुक पैर थकने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में भेड़िया पीछे छूट गया। थकी और प्यास से बेहाल हरिणी पास के एक तालाब पर पहुंची। उसने राहत की सांस ली और पानी पीने को झुकी, लेकिन तालाब के नीचे एक चालाक मगरमच्छ छिपा था, जो उसे पकड़ने के लिए मौके की तलाश में था। ये देखकर हरिणी समझ गई कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही हरिणी ने तालाब का पानी पिया, अचानक पानी तेजी से हिला। तभी उसमें से एक बड़ा और डरावना मगरमच्छ बाहर कूदा। उसकी लंबी दाढ़ें चमक रही थीं और उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वो बोला, आज तो मेरे नसीब खुल गए, इतना सुंदर हिरन मेरे सामने खुद आ गया। हरिणी घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। मगरमच्छ ने छलांग लगाई और उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। हरिणी ने पूरी ताकत से उछलकर किनारे से दूर छलांग लगाई। मगरमच्छ ने फिर कोशिश की, पर हर बार चूक गया। आखिरकार हरिणी किसी तरह भाग निकली, लेकिन अब वो और भी थक चुकी थी। थोड़ी दूर चलने पर उसकी मुलाकात एक प्यारी सफ़ेद बकरी से हुई। बकरी के पास थोड़ा सा सूखा चारा और कुछ अनाज था। उसने देखा कि हिरन बहुत भूखी और थकी है। बकरी बोली, बहन, ये थोड़ा सा खाना ले लो। हरिणी ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पास तो खुद ही बहुत कम है। लेकिन बकरी ने जिद की, नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। हरिणी ने कृतज्ञता से खाना खाया। उसका शरीर थोड़ा मजबूत हुआ। उसने सोचा कि ये बकरी सचमुच दयालु और निस्वार्थ है। खाना खाकर वो आगे बढ़ी। रास्ते में उसे पेड़ों पर मीठे फल दिखे। उसने कुछ फल तोड़े ही थे कि झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। लोमड़ी मीठे स्वर में बोली, ओह, कितनी सुंदर हिरनी हो तुम, मुझे ये फल दे दो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगी जहाँ और भी मीठे फल हैं। हरिणी समझ गई कि लोमड़ी धोखा देना चाहती है। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, ये फल तुम्हारे लिए। हरिणी ने अपने सारे फल लोमड़ी को दे दिए। लोमड़ी खुशी खुशी उन्हें खाने लगी और मन ही मन हंसकर सोचने लगी, कितनी मूर्ख हिरन है, कुछ मीठी बातें करके मैंने इसकी सारे फल ले लिए। लेकिन तभी उसने देखा कि हिरन धीरे धीरे गायब हो रही है और उसकी जगह तेज रोशनी फैल रही है। जब रोशनी कम हुई तो वहां वही जादुई परी हरिणी खड़ी थी, हरे जादुई लिबास में। हरिणी की आंखों में चमक थी। उसने कठोर स्वर में कहा, लोमड़ी, मैंने सब देख लिया। तुम्हारा दिल छल कपट से भरा है। तुम मीठी बातों से दूसरों को धोखा देती हो। लोमड़ी डरकर कांपने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे परी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। हरिणी ने सख्ती से उत्तर दिया, गलती करने वाले को एक बार माफी मिल सकती है, लेकिन बार बार छल करने वाले को नहीं। ये जंगल सबके लिए सुरक्षित होना चाहिए। तुम्हारे जैसे जीव यहाँ नहीं रह सकते। उसने अपना जादुई डंडा घुमाया।
अचानक तेज हवा चली और लोमड़ी वहीं से गायब हो गई। वो किसी अंधेरी जगह फेंक दी गई जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। इसके बाद हरिणी उस दयालु बकरी के पास गई जिसने उसे बिना स्वार्थ के खाना दिया था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है, आज से तुम इस जंगल की संरक्षक हो। बकरी भावुक होकर बोली, धन्यवाद परी माँ, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए और बकरी का स्वागत किया। अब जंगल में शांति और खुशी का वातावरण फैल गया। परी हरिणी ने अपनी असली पहचान सभी जानवरों को बता दी। उसने कहा, मैंने हिरन का रूप इसलिए लिया था ताकि मैं तुम्हारे बीच रहकर देख सकूं कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। इस जंगल में हर जीव को प्रेम और दया के साथ रहना चाहिए। जानवरों ने परी को प्रणाम किया और वादा किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। बकरी को जंगल की संरक्षक का पद दिया गया। उसके नेतृत्व में जंगल में नए नियम बनाए गए। कोई भी जीव किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जो भी भूखा होगा उसे सब मिलकर खाना देंगे। भेड़िया, जिसने हरिणी का शिकार करने की कोशिश की थी, परी के सामने लाया गया। परी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा स्वभाव हिंसक है। अगर तुमने फिर कभी किसी पर हमला किया तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। भेड़िया डर गया और उसने सुधारने का वादा किया। मगरमच्छ को भी सख्त सजा दी गई। परी ने उसके तालाब पर जादू कर दिया, जिससे वह अब केवल मछलियों पर ही निर्भर रह सकेगा और कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, नदियां और तालाब साफ हो गए और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। बकरी ने अपनी नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। वह सबके बीच न्याय और प्रेम का संदेश फैलाती रही। परी हरिणी अक्सर अपने जादुई लिबास में जंगल का निरीक्षण करती, लेकिन अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। वह गर्व से अपने असली रूप में सबके साथ रहती। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज से ये जंगल हमेशा प्रेम, सहयोग और दया का प्रतीक रहेगा। हम सब मिलकर इसे एक आदर्श स्थान बनाएंगे। सभी जानवरों ने खुशी खुशी तालियां बजाईं और जोर से बोले, जय हो परी माँ की, जय हो हमारे जंगल की। उस दिन के बाद से जंगल हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध हो गया।